हेलो एवरीवन। आज हम देखते हैं कि एंड्रॉयड में हम वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं। बेसिकली हमारे पास क्या होता है, हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं वेरिएबल्स बनाने के लिए। पहला होता है वेर कीवर्ड यूज़ करके और दूसरा होता है वेल कीवर्ड यूज़ करके। तो चलिए देखते हैं कि वेल कीवर्ड यूज़ करके हम कैसे वेरिएबल कॉटलिन में बनाते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं सिंपली लिखूंगा वेल कीवर्ड। मैं लिखूंगा फिर उसके बाद वेरिएबल का नाम, फिर मैं लिखूंगा उसमें क्या डेटा जाएगा। ठीक है, तो मैंने वेल कीवर्ड से एक वेरिएबल बनाया, उसका वेरिएबल का नाम लिया, उसमें क्या डेटा स्टोर करना है मैंने नाम दे दिया एलिस। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, प्रिंट लाइन नेम। ठीक है, अब क्या है, अब मैं उस वेरिएबल को प्रिंट कर रहा हूँ। प्रिंट करके देखिए क्या ऑप्शन आता है, क्या बेसिकली हमें क्या डेटा मिलता है। तो जैसे मैंने प्रिंट किया, देखिए यहाँ पे जो हमने डेटा स्टोर किया था वेरिएबल में, फिर जैसे मैंने वेरिएबल को प्रिंट किया तो वो जो डेटा था उसके अंदर वो हमें डिस्प्ले हो चुका है। सिंपल है, कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, मुझे चाहिए कि लेटर इन फ्यूचर कि जो भी ये मेरा वेरिएबल है, मुझे इसका डेटा रीअसाइन करना है, मुझे इसको रीअसाइन करना है, मुझे नया इसमें डेटा डालना है। तो सपोज़ मैंने मेरे आगे कोड में जाके नेम चेंज हो चुका है, अब क्या है नेम इसमें टॉम। ठीक है, तो अब देखिए इसमें एरर क्या आ रही है कि वैल कैनॉट बी रीअसाइन। ठीक है, जो वैल कीवर्ड होता है उसमें शुरू मैंने जो उसको डेटा दिया था वो हमेशा कोड में सेम रहेगा, आप उसको रीअसाइन नहीं कर सकते, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो जैसे ही मैंने नेक्स्ट लाइन में इसमें मैंने नया डेटा डाला, मैंने नया नेम इसमें इंसर्ट करना चाहा, ठीक है, इसको रीअसाइन करना चाहा, तो उसने एरर दे दी। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर कैसे पॉसिबल है, क्योंकि मुझे क्या चाहिए कि जैसे मैं कोई भी वेरिएबल बना रहा हूँ लेटर मैं उसको चेंज कर सकूँ, ठीक है, उसकी वैल्यू चेंज कर सकूँ। तो क्या है मेरे पास ऑप्शन, तो हमारे पास ऑप्शन होता है वैर कीवर्ड यूज़ करके। तो जब मैं इसको वैर लिखूंगा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, शुरू में तो मैंने वैल्यू दे दी, ठीक है, अब लेटर मुझे उसकी वैल्यू चेंज करनी है कोड में, तो मैं सिंपली रीअसाइन कर दूंगा और वो रीअसाइन हो भी जाएगा, जो कि वैल के केस में पॉसिबल नहीं था। ठीक है, वैल बेसिकली कॉन्स्टेंट टाइप का हो गया कि उसका डेटा कभी भी चेंज नहीं हुआ था। देखिए यहाँ पे जो शुरू में मैंने एलिस दिया था, अब फिर नेक्स्ट मैंने उसकी वैल्यू चेंज करी तो यहाँ पे अपडेटेड वैल्यू आ चुकी है। तो सिंपल है, वैल बेसिकली क्या करेगा, एक कांस्टेंट वेरिएबल बना देगा, ठीक है, उसकी वैल्यू आप आगे फ्यूचर में कभी भी चेंज नहीं कर सकते। लेकिन वैर क्या करेगा, जो भी वेरिएबल बनाएगा उसकी आप वैल्यू फ्यूचर कोड में आप चेंज कर सकते हैं कभी भी। तो यहाँ पे टॉम है, मैं दोबारा भी इसकी वैल्यू चेंज कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ रॉन। ठीक है, तो आप मल्टीपल टाइम जितना आप चाहे इस वेरिएबल की जो भी डेटा है आप चेंज कर सकते हो, इसको अपडेट कर सकते हो, रीअसाइनमेंट कितनी बार भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि जो भी लेटेस्ट वैल्यू थी वो डिस्प्ले हो चुकी है। इट्स वेरी सिंपल। अब नेक्स्ट चलते हैं डेटा टाइप्स में। ठीक है, तो बेसिकली जो नेम है वो हमें देखिए दिख ही रहा है, वो स्ट्रिंग है। तो हम यहाँ पे इसको एक्सटर्नल दे भी सकते हैं टाइप स्ट्रिंग। तो कॉटलिन में हम ऐसे इसको डेटा टाइप दे सकते हैं, लेकिन इसकी क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट है ही नहीं, है ना। तो कॉटलिन क्या होता है, ऑटोमेटिकली समझ जाता है। अब देखिए जैसे स्ट्रिंग है, अब मैं इसको दूसरा टाइप देता हूँ इंट, तो ये नहीं लेगा क्योंकि ये है स्ट्रिंग टाइप का डेटा, तो वो इंट में नहीं स्टोर होगा। तो देखिए एरर भी दिखा रहा है, इनिशलाइजर टाइप मिसमैच एक्सपेक्टेड इट इंट एक्चुअल स्ट्रिंग। ये तो इंट टाइप का वेरिएबल है, तो आप इसमें स्ट्रिंग डालोगे तो एरर आएगी। तो ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, स्ट्रिंग स्ट्रिंग कर देता हूँ। ठीक है, तो एक्सटर्नल मैंने वेरिएबल का टाइप बता दिया कॉटलिन को, लेकिन इसकी ज़रूरत है ही नहीं, मैं इसको हटा भी देता हूँ तो कॉटलिन ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि ये जो भी वेरिएबल है ये स्ट्रिंग टाइप का है। ठीक है, तो मैं इसको प्रिंट भी करा सकता हूँ, मैं लिखता हूँ क्लास डॉट सिंपल नेम। तो कॉटलिन खुद ही इसे को ऑटोमेटिकली समझ जाएगा ये इस वेरिएबल का क्या टाइप है। तो यहाँ पे मैं डिस्प्ले भी कर देगा ये। तो मैंने रन किया है कोड को, तो देखिए स्ट्रिंग। तो कॉटलिन को पता चल गया कि ये जो डेटा ये दे रहे हैं मुझे प्रोवाइड कर रहा है वेरिएबल में, वो स्ट्रिंग टाइप का है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें एक नंबर देता हूँ 100। ठीक है, मुझे उसका टाइप बताने की ज़रूरत ही नहीं है, कॉटलिन को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। तो अब मैंने इसको 100 देखो, इंट को पता चल कॉटलिन को पता चल गया कि ये इंट टाइप का वेरिएबल है। अब मैं इसको देता हूँ 134। तो ये बेसिकली डबल टाइप का डेटा हो गया। तो ये डबल टाइप का वेरिएबल हो जाएगा, जैसे मैंने इसका नाम पे यहाँ पे नाम चेंज देखिए, डबल टाइप का डेटा, ये डबल टाइप का वेरिएबल है। तो कॉटलिन ने देखो प्रिंट कर दिया कि डबल है, तो कॉटलिन ऑटोमेटिकली ही समझ जाता है। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे ट्रू। ठीक है, एक बूलियन मैंने वैल्यू दे दी है, अब ये बूलियन टाइप का वेरिएबल बन चुका है। तो कॉटलिन अब देखें यहाँ पे क्या डिस्प्ले करता है, बूलियन। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ आया
डेटा टाइप हम दे सकते हैं लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है, कॉटलिन ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कर देता है, ऑटोमेटिकली फिगर आउट कर लेता है कि कौन सा वेरिएबल किस टाइप का है, तो उसकी हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आज हमने देखा कि हम कैसे कीवर्ड्स कैसे वेरिएबल बना सकते हैं यूजिंग द वेर कीवर्ड एंड वैल कीवर्ड, एंड उसका हम डेटा टाइप भी एक्सटर्नली डिफाइन कर सकते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है, और कॉटलिन ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड करता है कौन से टाइप का हम वेरिएबल डिफाइन करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।